तो चलिए अपनी लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अपनी बेंगलोर टू पुणे फ्लाइट जर्नी को देखते हैं। तो क्योंकि मैं 5 घंटे पहले ही एयरपोर्ट में पहुंच गई थी, तो इनमें से 3 घंटे तो मैंने अपने एयरपोर्ट के चक्कर लगाने में और बाकी के 2 घंटे अपने फ्लाइट के गेट नंबर पर निकाल दिए। इसके बाद मैंने अपना लगेज दिया और बोर्डिंग पास लेकर के रवाना हो गई सिक्योरिटी चेक के लिए। यहाँ पर आकर के देखा तो लंबी सी लाइन लगी हुई थी। पर पोपट तो मेरा तब बन गया जब इतनी लंबी लाइन क्रॉस करने के बाद भी मेरा बोर्डिंग पास स्कैन ही नहीं हुआ। तो काफी बार ट्राई करने के बाद भी जब स्कैन नहीं हुआ तो ऑफिसर्स ने मुझे डीजी यात्रा वाले सेक्शन में जाने को कहा। तो फिर क्या था, उल्टे पैर वहाँ से निकलकर मैं डीजी यात्रा सेक्शन की तलाश में निकल गई। फिर जैसे तैसे पूछताछ कर मैं वहाँ तक पहुंची और सक्सेसफुली बोर्डिंग पास स्कैन किया। अब सिक्योरिटी चेक के लिए अपना सारा सामान निकाल कर ट्रेज में स्कैनिंग के लिए भेज दिया। सारा सामान लेकर के मैं निकल गई अपनी गेट की ओर। देन 15 मिनट तक खोजबीन करने के बाद जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचती तो मुझे यहाँ पर बैठने का कोई स्पेस ही नहीं मिलता। फाइनली अप्रॉक्स 1:30 हमारा गेट ओपन हो जाता है और साथ में इंडिगो की बस भी आ जाती है। देन फिर सभी पैसेंजर्स बस में सवार होकर रवाना हो जाते हैं अपनी फ्लाइट की ओर। बट हाँ, इस बारिश वाले माहौल को देख करके आज मुझे फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठने से डर लग रहा था। बट फिर मुझे वो कहावत याद आ रही थी कि डर के आगे जीत है, क्योंकि मेरे डरने या ना डरने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। अब बारी थी अपनी सीट को ढूंढने की और चुपचाप वहां पर जाकर के बैठ जाने की। हाँ, एक बात तो अच्छी थी कि मुझे अगेन विंडो वाली सीट मिली, बट ये विंग। एनीवेज, फ्लाइट की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हमारी फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हो चुकी थी। अब इन काले घने बादलों को देखकर भी तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि यहाँ पर मौसम कितना खतरनाक है। जहाँ एक और सभी लोग मजे से फ्लाइट में अपनी नींद का आनंद ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर मेरा डर इस मौसम की वजह से अपनी पीक पर था। और ये था यहाँ पर बेंगलोर का सुंदर सा नाइट व्यू। और फिर बेंगलोर की व्यू को निहारते हुए हम पहुंच गए पुणे शहर में। देन फाइनली डर का सामना करते और व्यू को निहारते हुए हमने लैंडिंग कर ही ली। देन अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग हम निकल गए बेल्ट नंबर समथिंग पर अपने लगेज को कलेक्ट करने के लिए। देन काफ़ी देर तक यहाँ पर थके हारे भूखे प्यासे वेट करने के बाद आखिरकार हमारा बैग आ ही जाता है। और यहाँ से ऊपर करने के बाद मैं रवाना हो जाती हूँ अपने रूम की ओर। और ये है मेरी रूममेट जिन्होंने मेरे को सरप्राइज करने के लिए चुपके से मेरी वीडियो रिकॉर्ड की और साथ ही इतने सुबह बढ़िया सा ब्रेकफास्ट भी रेडी किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इतना ही।